नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने निश्चित समाकलन का पहला लेक्चर देखा था, जिसमें समाकलन करने के साथ ही साथ हम लोगों ने उसमें लिमिट रखना सीखा और समाकलन जो लिमिट वाले होते हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है और उसका यूज़ करके किस प्रकार से उसको हल करते हैं, लिमिट चेंजिंग कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ों को समझ लिया। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है वो हम लोग ये समझेंगे कि निश्चित समाकलन के कौन कौन से गुणों का प्रयोग करके प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देर ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर निश्चित समाकलनों के गुण के बारे में पढ़ना है, यानी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। यानी डेफिनिट इंटीग्रल्स की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मेनली कितनी प्रॉपर्टी होती हैं, 6 प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पढ़ते हैं पहली प्रॉपर्टी। जैसे कि प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a टू b एफ टी डी टी। यानी कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि फंक्शन जो हो वो x का हो चाहे t का हो, अगर लिमिट सेम है तो दोनों फंक्शन का मान आपस में बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम लोग एक सवाल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रश्न है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, x की पावर n का सूत्र लगेगा। और सूत्र क्या होता है, n+1 अपान में n+1, ये सूत्र होता है ना। तो यहाँ पे जब 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा। और लिमिट क्या दिया गया है, लिमिट 1 से 2 दिया है। क्लियर है ना। तो जब हम लोग लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 2 की पावर 3 अपान 3 माइनस 1 की पावर 3 अपान 3। तो 2 की पावर 3 माने 2 गुणे 2 गुणे 2 माने कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8/3 माइनस 1/3 माने क्या आएगा, 7/3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था एक्स स्क्वायर डी एक्स का, जब लिमिट 1 टू 2 रखे। वैसे ही अगर मान लीजिए कि सवाल में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2 टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो चाहे t हो चाहे x हो, हम लोग सूत्र कौन सा लगाएंगे, x पावर n वाला। तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा t की पावर 3 अपान 3 लिमिट 1 से 2, फिर लिमिट रखेंगे t की जगह पर, यानी 2 की पावर 3 अपान 3 माइनस 1 की पावर 3 अपान 3, यानी 2 की पावर 3 माने 8/3 माइनस 1/3। तो 8/3 माइनस 1/3 माने क्या आएगा, 7/3। यानी दोनों कंडीशन में एक्स स्क्वायर डी एक्स रखने पर भी 7/3 आया, टी स्क्वायर डी टी रखने पर भी 7/3 ही आया। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर फलन जो है वो x का हो चाहे फलन t का हो चाहे फलन किसी भी चीज़ का हो, अगर लिमिट a से b में है तो उस फलन का मान लिमिट रखने के बाद समान आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, हम लोगों को दूसरा नियम जो है, इसको हम लोग जो अभी पढ़े उसको नियम नंबर 1 के नाम से जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नियम नंबर 1 होता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ टी डी टी। ठीक है ना, a टू b एफ एक्स डी एक्स a टू b एफ टी डी टी, यानी यहाँ x का फंक्शन यहाँ t का फंक्शन। ये हमारा रूल नंबर 1 है, कभी कभी यूज़ करेंगे या किसी सवाल में अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर, यहाँ पे देखिए a से b था, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा b से a एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ माइनस कर देंगे। जब लिमिट बदलती है तो चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको कैसे समझते हैं, तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन लिए हम। क्वेश्चन वही वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपान 3 लिमिट 1 टू 2। ठीक है, आप रखेंगे तो 7/3 ही आएगा, जैसे कि पहले वाले सवाल में था। अब यहीं पे हम लिमिट बदल देते हैं, 2 से 1 कर देते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खेल शुरू होगा। यहाँ अपर लिमिट 1 हो गई है, लोअर लिमिट 2 हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब 1 की पावर 3/3 और माइनस 2 की पावर 3/3 माने 1/3 माइनस 8/3 माने आएगा क्या, माइनस 7/3। इससे ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि अगर लिमिट बदलते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। इसी को रूल नंबर 2, हिंदी में प्रगुण नंबर 2 कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब रूल नंबर 3 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसमें एक लिमिट एक्स्ट्रा सी जोड़ी जाती है, तो जब सी जोड़ेंगे तो सी घटाना भी पड़ेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इसका मान होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ये मान है कौन सा वाला, ये जो सी टू ए दिया है एंड ये जो सी टू बी दिया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स डी एक्स का समाकलन कैपिटल एफ एक्स आ जाता है, इसमें लिमिट ए से बी रखेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ ए से सी एफ एक्स डी एक्स का समाकलन हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स ए टू सी, क्या हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स ए टू सी यानी एफ सी माइनस एफ ए। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दोनों को जोड़ा गया है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं प्रश्न के हिसाब से। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए सी से सी कट जाएगा, यानी एफ बी एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी, तो एफ सी माइनस में एफ सी प्लस में कट गया, बचा एफ बी माइनस एफ ए। और एफ बी माइनस एफ ए है किसका मान, एफ बी माइनस एफ ए है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मान है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरा भी प्रूव हो गया। तो तीसरा वाला है क्या, इसको समझ लीजिए अच्छे से। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स है, यानी एक लिमिट एक्स्ट्रा सी जोड़ी गई है, वो क्वेश्चन के हिसाब से जोड़ लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो लिमिट का डेरिवेशन कर रहे हैं हम, एग्जामिनेशन में 2 नंबर या 3 नंबर में प्रश्न उठा सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। चौथा लिमिट, लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स इसको एकदम ध्यान से समझिए, ये वाली लिमिट जो है और ये वाला डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार पूछा गया है। इस पर 90% क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इसी इसी रूल पे, इसी प्रगुण पे पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर, हम लोग स्मॉल एफ एक्स का मान जो समाकलन करते हैं वो कैपिटल एफ एक्स मान रहे हैं, तो 0 टू ए रखेंगे तो एफ ए माइनस एफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोनों तरफ को हल कर रहे हैं। इसी प्रकार से 0 टू ए लेंगे तो एफ ए माइनस एक्स हो जाएगा, तो एफ ए माइनस एक्स जब लेंगे तो एफ ए माइनस एफ एक्स और लिमिट 0 टू ए, तो जब मान रखेंगे एक्स की जगह पे ए, तो एफ ए माइनस एफ जीरो माइनस एक्स, तो समझिएगा एफ ए माइनस ए माने एफ जीरो हो गया, और यहाँ पे माइनस एक्स, देखिए ये रॉन्ग हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ जब एक बार ए रखे हैं तो एक बार यहाँ पे देखिएगा ये जीरो है, ठीक है ना, यक्स हमारा जीरो रख रहे हैं, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ए माइनस एफ जीरो हो जाएगा। एफ ए माइनस एफ जीरो जब होगा तो वही मान आएगा जो था, प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। एक बार इसको देख लीजिए, एक बार और क्लियर कर लेते हैं। हमको केवल यही क्लियर करते हैं कि ये है क्या, तो देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट समझने के लिए इसमें हमेशा लोअर लिमिट 0 होती है, या फिर एक लिमिट हमेशा 0 होती है और अपर लिमिट ए होगी। क्वेश्चन में कभी पाई होगी, कभी 2 होगी, कभी 1 होगी, इस प्रकार से अपर लिमिट जरूर कुछ ना कुछ होती है और लोअर लिमिट 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए पांचवा, यदि फलन एफ एक्स सम है, अर्थात एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होगा जब सम होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसका मान होता है 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्या होता है 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, कब, जब फलन सम हो, उसकी घात जो है वो सम हो। अब इसको हल करने का तरीका देखिए, एफ यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स माइनस ए से ए चल रहा है, तो एफ एक्स माइनस ए से ए चलेगा, लिमिट रखेंगे एफ ए माइनस एफ माइनस ए। अब जब सम लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 2 एफ ए। और जब विषम होगा तो स्टूडेंट, जब विषम होगा तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि फलन एफ एक्स विषम है, अर्थात देखिए जब फलन एफ एक्स विषम है तो एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होगा, उस दशा में सीधे सीधे माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाता है, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग छठा और आखिरी देखते हैं रूल, यदि एफ
a माइनस 2x बराबर एफ एक्स हो तो 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर ये जो लिमिट की पावर होती है इसमें से दो बाहर नंबर निकल जाएगा, 0 to a 2 और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से ये तो सम के लिए था, अगर विषम के लिए होगा तो इसका मान हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सारे जो लिमिट कन्वर्जन क्लिक किए हैं ये 6 लिमिट आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप लोग स्लो करके या फिर पॉज करके देखेंगे और नोट्स कंप्लीट करेंगे। आपके पास पीडीएफ इसकी ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी, हमने इसको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये सभी जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रूल नंबर 4 पे लगेंगे, आप इसको समझिए। जैसे पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाले सवाल ही उठते हैं इस पर। सिद्ध कीजिए कि 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स बराबर 0 to π/2 कास एक्स डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए हम सवाल उतारे हैं। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास एक्स, लिमिट है 0 to π/2। जब लिमिट रखेंगे तो एक बार कास π/2 माइनस एक बार कास 0, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते ही हैं क्या होता है, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स होता है। ठीक है, ये माइनस बाहर है सूत्र वाला, कास π/2 माइनस कास 0, कास π/2 माने कास 90, जो साइन 0 का मान होता है वही कास 90 का होता है, तो कास 90 का 0 हो गया और कास 0 का मान 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस सी। इसी प्रकार से हम लोग कास एक्स का निकालते हैं उस तरफ वाला, तो कास एक्स का हो गया साइन एक्स 0 to π/2 प्लस सी। अब हम लोग लिमिट रखेंगे साइन π/2 माइनस साइन 0, यानी साइन π/2 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, यानी 1 प्लस सी, दोनों का मान समान आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, सिद्ध हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर हम लोग इसको रूल 4 से भी लगा सकते हैं, सीधे रूल 4, अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 कास स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर π/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आई बराबर हम लोग मान लेते हैं कुछ, जैसे कि हम लोग अवकलन में y मानते थे तो समाकलन में i मानते हैं। आई बराबर 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, समीकरण नंबर 1 प्रगुण 4 से रूल 4 लगाते हैं। तो रूल 4 क्या होता है, अपर लिमिट में से x घटा दिया जाता है, यही रूल 4 है। आई बराबर 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ देखिए यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। फिर हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 जोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें प्रूव करनी है। देखिए इससे ये निकालना है, फिर इससे ये निकालना है। हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण जोड़ते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो इधर भी आई दोनों ही हैं, तो आई हो जाएगा 2i। यहाँ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 to π/2 कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स माने 1 होता है, सूत्र पढ़े हैं त्रिकोणमिति से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर में 1, ये तो जानते ही हैं। तो 1 का समाकलन x होता है, लिमिट 0 to π/2 रखेंगे तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2i बराबर π/2 है, तो i बराबर कितना आएगा, इधर 2 गुणा हो रहा है तो इधर हो जाएगा भाग, तो 2 से भाग हो जाएगा, i बराबर π/4 आ जाएगा, यही प्रूव करना था। तीसरा है i बराबर 0 to π/4 dx अपान 1 प्लस 10x बराबर सिद्ध करना है π/2। तो यहाँ i बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx 1 प्लस हमने 10 को बदल दिया, 10x का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, साइन x बटा में कास x। तो हमने साइन बटा कास लिख दिया, एलसीएम लेते हैं, कास यहाँ पहुँचेगा, फिर कास ये हर वाला ऊपर पहुँच जाएगा। यानी क्या किए हैं, समझिएगा इसको अच्छे से, क्या किए हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पे dx 1 प्लस साइन बटा में कास है ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, dx अपान कास प्लस साइन, ठीक है, और अपान में कास, ये हर का हर है, हर ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कास x अपान में साइन x प्लस कास x। ये चीज़ यहाँ नीचे लिख दिए हैं। क्या आया, i बराबर आया है 0 to π/2
कास यक्स अपान साइन प्लस कास, ये बीच में प्लस है, ठीक है स्टूडेंट्स, साइन यक्स प्लस कास यक्स, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब लगाते हैं रूल 4। तो रूल 4 क्या होता है, अपर लिमिट में से यक्स घटा लेना है। तो कास पाई बाई 2 माइनस यक्स इंटू डी एक्स बटा में साइन पाई बाई 2 माइनस यक्स प्लस कास पाई बाई 2 माइनस यक्स। तो हम लोग जानते हैं प्रथम चतुर्थांश में चाहे साइन 90 माइनस थीटा हो चाहे कास 90 माइनस थीटा हो, बदल जाता है, साइन का हो जाता है कास और कास का हो जाता है साइन, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो हो जाएगा साइन एक्स का ये जो कास था ये हो जाएगा साइन एक्स, और जो साइन था ये हो जाएगा कास एक्स, ये कास था साइन। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इतना आपको क्लियर हो रहा है ना। हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 जोड़ लेते हैं। तो जब 1 और 2 जोड़ेंगे तो आई और आई क्या हो जाएगा, 2i होगा, और इधर हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 2, इधर साइन एक्स अपान साइन प्लस कास, और इधर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 कास अपान साइन प्लस कास। दोनों जोड़ेंगे तो हर समान ही है, ठीक। तो अंश जुड़ जाएंगे तो साइन प्लस कास, नीचे भी साइन प्लस कास कट गया। अब यहाँ बचा 1 का समाकलन यक्स होता है, लिमिट जब भरेंगे 0 टू पाई बाई 2 तो इसका मान आ जाएगा 2i बराबर पाई बाई 2, तो i बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माने पाई बाई 4। सेम टू सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, रूल 4 अप्लाई करेंगे तो तुरंत i बराबर मान लेंगे 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स अंडर रूट कास एक्स, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 मानते हैं। रूल 4 लगाते हैं, रूल 4 लगाएंगे तो ये साइन जो है वो बदल जाएगा कास में, साइन कास में, कास साइन में, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, दोनों समीकरण 1 और 2 जोड़ देते हैं तो इधर 2i हो जाएगा, इधर कट जाएगा, यहाँ ये समाकलन यक्स बचेगा, यक्स का पाई बाई 2 होता है। अब पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा, यक्स का पाई बाई 2 होता है तो पाई बाई 2 का हो जाएगा 2, इधर था 2 का तिरछा गुणा 2 दूना में 4 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन ऐसा है कि सिद्ध करो कि 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका मान कितना आना चाहिए, पाई स्क्वायर बाई 4 आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, रूल 4 लगाते हैं, लिमिट पाई है, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पाई माइनस यक्स करेंगे, पाई माइनस यक्स, यहाँ भी यक्स था यहाँ भी पाई माइनस यक्स, नीचे भी यक्स था यहाँ भी पाई माइनस यक्स। अब देखिए पाई माइनस यक्स साइन 180, पाई माने 180 ना, तो 180 माइनस थीटा माने साइन थीटा होता है, और नीचे वाला कास 180 माइनस थीटा माने माइनस कास थीटा होता है, पर स्क्वायर है देन ये क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई बराबर हो जाएगा 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटा में 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, क्या होगा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 और 2 जोड़ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। समीकरण 1 और 2 जोड़ते हैं, हर समान है तन से जुड़ेगा, यक्स साइन एक्स है, इधर पाई का अंदर गुणा करेंगे तो पाई साइन एक्स माइनस यक्स साइन एक्स, तो साइन से साइन कट गया। अब देखिए यहाँ पाई साइन एक्स वाला मैटर बचा है, पाई हम बाहर निकाल लेते हैं, इधर 2i होगा ही जब जुड़ेगा तो। अब नीचे कास एक्स को t मान लेते हैं, कास एक्स बराबर t मानेंगे। अब देखिए लिमिट चेंज करते हैं, एक लिमिट 0 है तो कास 0 होगा, तो कास 0 माने t का मान 1 आ जाएगा, और t का मान जब 1 होता है तो जब t का मान 1 हो जाएगा इसका मतलब लोअर लिमिट हमारी क्या हो गई, 1 हो गई, लोअर लिमिट क्या हो गई 1, जो t का मान है वही लिमिट है, ठीक है। फिर x बराबर पाई रखेंगे तो कास पाई बराबर t हो जाएगा, तो t बराबर -1 हो जाएगा, तो t का मान -1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कास माना है, कास बराबर t, तो कास x का समाकलन क्या, सॉरी कास x का अवकलन होता है कास x बराबर t, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ लिमिट 1 से -1 है और यहाँ -1 ऑलरेडी है तो माइनस ले लेते हैं। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि डी एक्स अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर बराबर होता है tan इनवर्स यक्स, क्या होता है tan इनवर्स यक्स। तो यहाँ पे tan इनवर्स t होगा, नॉट t, क्या x, बात तो वही है, रूल 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिमिट रखेंगे 1 टू -1, जब 1 टू -1 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा पाई बाई 2, और यहाँ माइनस पाई ऑलरेडी, सॉरी प्लस पाई ऑलरेडी है, तो पाई स्क्वायर बाई 2 दूना में 4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिमिट 0 टू पाई एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर प्रूव करना है पाई स्क्वायर अपान 2ab, ठीक है। क्या प्रूव करना है,
पाई स्क्वायर अपान 2ab। तो आई बराबर है 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको समीकरण 1 मानते हैं। रूल 4 अप्लाई करते हैं। तो रूल 4 क्या है, आई बराबर है 0 टू पाई, हमने क्या कहा, रूल 4 अप्लाई करता है। यहाँ अपर लिमिट पाई है तो पाई माइनस एक्स, जहाँ एक्स था नीचे भी पाई माइनस एक्स, ये भी पाई माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स का मान क्या होता है, कास स्क्वायर एक्स होगा, और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स का मान साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ कास स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या, बचा हमारा पाई अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। हमने पाई बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं, ये जो हर है यहाँ से कास स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो कास स्क्वायर एक्स ऊपर पहुँचेगा, सेक स्क्वायर बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर बच गया, यहाँ बी स्क्वायर कास साइन स्क्वायर बटा कास स्क्वायर माने टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए 2i, यहाँ से ए स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं। तो पाई अपान ए स्क्वायर 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, बी अपान ए टेन एक्स बराबर टी मान लेते हैं। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो बी अपान ए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स ए अपान बी बराबर डी टी। तो 2i बराबर हो जाएगा पाई अपान ए स्क्वायर, ए से एक ठो कटेगा जब मान रखेंगे, अभी लिमिट नहीं रखते हैं, चेंज भी नहीं कर रहे हैं। डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। तो डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर समाकलन में टेन इनवर्स टी होता है। और टी का मान क्या था, टी का मान था बी अपान ए टेन एक्स, और यहाँ लिमिट है 0 टू पाई। तो जब टेन पाई माइनस टेन जीरो रखते हैं तो इस पूरे का मान अंदर वाले का मान आता है पाई। तो देखिए पाई और पाई का गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर होगा, अपान ए बी था तो यहाँ दो का गुणा क्या होगा 2ab। तो क्या आएगा पाई स्क्वायर अपान 2ab। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब 7वां क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चन जितने भी लिए गए हैं, जितने बताए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन है आई बराबर 0 टू पाई बाई 2 लाग टेन एक्स डी एक्स। इसको समीकरण 1 मान के रूल 4 लगाते हैं। तो रूल 4 लगाएंगे तो आई बराबर हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। क्योंकि लिमिट यहाँ पे क्या है पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब पाई बाई 2 टेन में 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है काट एक्स होता है, दोनों जोड़ देते हैं समीकरण 1 और 2, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा 2i होगा। यहाँ 0 टू पाई बाई 2 लाग टेन एक्स प्लस लाग काट एक्स है ना। अब देखिए प्लस है ना, तो प्लस का मतलब जब लाग होता है लाग यम प्लस लाग एन बराबर लाग यम गुड़े एन। 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 लाग टेन गुड़े काट माने 1 होता है, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे लिखा है। तो 2i बराबर हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लाग 1 इंटू डी एक्स। लाग 1 का मान 0 होता है तो पूरा मान 0 हो गया। तो i का मान क्या आया 0। अब सिद्ध क्या करना था, देखिएगा ज़रा सा ध्यान से क्वेश्चन। बराबर क्या सिद्ध करना था, ये देखिए बराबर सिद्ध करना था 0, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे रहा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लाग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। बराबर सिद्ध करना है 0 टू पाई बाई 2 लाग कास एक्स डी एक्स, और बराबर सिद्ध करना है माइनस पाई बाई 2 लाग 2, ठीक। वही रूल 4 है। आई बराबर 0 टू पाई बाई 2 लाग साइन एक्स डी एक्स। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, रूल 4 लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर 0 टू पाई बाई 2 लाग साइन 90 माइनस थीटा माने 90 माइनस एक्स, और साइन 90 माइनस एक्स बराबर कास एक्स हो जाएगा। यह यहाँ तक प्रूफ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 जोड़ देते हैं। जब समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो इधर 2i हो जाएगा। क्या होगा 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 लाग साइन एक्स प्लस लाग कास एक्स इंटू डी एक्स। अब प्लस बदल जाता है गुणे में, तो साइन इंटू कास हो जाएगा। इसका कोई सूत्र नहीं होता स्टूडेंट्स। तो क्या करते हैं 2 से गुणा और 2 से भाग, यानी 2 साइन एक्स कास एक्स अपान 2, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। और 2 साइन ए इंटू कास ए बराबर होता है साइन 2a, यानी साइन 2x। अब देखिए बटा है, बटा माने माइनस लाग में, तो लाग साइन 2x dx माइनस लाग 2 dx, ठीक है। अब देखिए 2x बराबर t मानते हैं तो 2 dx बराबर dt, dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको हो जाएगा 2i बराबर 1/2 0 टू पाई लाग साइन t। और यहाँ पे देखिएगा इसका
log 2 कोई नंबर है, log 2 माने हो गया हमारा π/2 log 2। यहाँ देखिए π/2 log 2, ठीक है ना। अब ये log sin t dt आया, ठीक। और log sin t dt है क्या, अगर रूल 1 अप्लाई करें तो ये i ही तो है, तो यहाँ पे हमने i रख दिया। और इधर हो जाएगा 0 to π/2 log 2 dx। और log 2 dx का समाकलन x होता है, लिमिट 0 to π/2 है, माइनस, और यह i इस तरफ आ गया तो 2i में से एक i गया, i बचा, और यहाँ हो गया माइनस log 2। और जब लिमिट π/2 रखेंगे तो π/2 log 2 हो जाएगा, और एक मान तो 0 है, उसका कोई महत्व नहीं है। स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, और लिमिट में बस इतना ही है आपके सिलेबस में, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। आप लोग अपनी एक्सरसाइज लगाएंगे, देखेंगे, ध्यान देंगे अगर, तो सारे सवाल इसमें कवर हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको लगाने हैं, और इससे संबंधित आप लोग अनसॉल्व्ड हल करना शुरू कर दीजिए। स्टूडेंट जितना अधिक से अधिक सवाल लगाएंगे और पूछेंगे उतना ही ज्ञान आपका बढ़ेगा, ठीक है। आप लोग खूब मेहनत से तैयारी करिए, आपके लिए जितना हो सकेगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कहेंगे उतना बताया जाएगा। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए, वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। आप लोग वीडियो देखते भी नहीं, 10-12 आवाज़ है, जबकि आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और कुछ नहीं, बस इतना ही था आपके सिलेबस में। इसके बाद कुछ वीडियो और आएंगे जो आगे के सिलेबस का कवर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।